नमस्कार सभी को। बिहार डीएलएड में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपने काउंसलिंग भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एडमिशन के समय में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपसे मांगा जाता है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी होता है तो इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं हो पाता। हाँ जी, अगर बात किया जाए लगभग 16 से 17 डॉक्यूमेंट आपको अपने पास अभी से रखना पड़ेगा, एक करके बढ़िया तरीके से, तब जाकर आपका एडमिशन हो पाता है। नहीं तो सरकारी कॉलेज में दौड़ा दौड़ा कर जो है ना टाइम पास कर देता और कहीं ना कहीं आपका एडमिशन रुक जाता और काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान भी कर देता है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक डॉक्यूमेंट की चर्चा करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ लगता है, A to Z हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और बात किया जाएगा तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार एडमिशन जो 2026 से 28 के बीच में जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ये इतना नेसेसरी है कि इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ जी, आप सही सुन रहे, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाएगा तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो एक तो हो गया डीएलएड का एडमिट कार्ड। आपका सर ये कौन सा एडमिट कार्ड, तो आपने जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जब आप गए थे हॉल में, तो वहां पे आप पहले एडमिट कार्ड आप निकाले थे, वही वाला एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर मांगा जाएगा एडमिशन के समय में। अब कई सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है, सर मेरे पास तो एडमिट कार्ड है ही नहीं, मेरे पास एडमिट कार्ड है ही नहीं, तो क्या करें। तो मैंने आपको उसी समय बोला था कि कम से कम आप 2-3 एडमिट कार्ड निकलवा के रख लीजिएगा। अगर नहीं निकलवा के रखें तो खैर कोई बात नहीं है, आपके मोबाइल में वो PDF होगा, उस PDF को अभी भी जाके निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और बात किया जाएगा, हाँ कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं क्या होता था, एडमिट कार्ड पूरा का पूरा जमा ले लिया था, कहीं कहीं आधा फाड़ कर देता था, कहीं कहीं क्या होता था, अगर आपके पास 2 एडमिट कार्ड है तो दोनों फेंकवा दिया जाता। मतलब अगर बात किया जाएगा तो आपके पास जो PDF है मोबाइल में, उसको भी निकलवा लीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए डीएलएड स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड क्या होता है, जब आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट कार्ड है यानी कि स्कोर कार्ड, रिजल्ट में आपका शो करता होगा आपका रैंक कितना आया, कितना मार्क आया, क्या मतलब आपका फोटो जो लगा रहता होगा, उसी को बोलते हैं स्कोर कार्ड, जो कि अभी हाल फिलहाल इससे पहले आया ही था, ठीक है। जिसमें मैंने रैंक भी दिखाया था कि हमारे कितने सारे स्टूडेंट रैंक पे रैंक लाए थे। तो वही होता है स्कोर कार्ड। उस स्कोर कार्ड का आपको 2 कॉपी और ओरिजिनल दोनों रखना है। तो यानी कि जो आपने PDF डाउनलोड किया बस उसको निकलवा के रख लेना। उसके बाद बात किया जाएगा तो काउंसलिंग फॉर्म। अभी जो आपने जो काउंसलिंग किया है, काउंसलिंग में आपने कॉलेज का जो नाम दिया है, तो आपने फॉर्म भरा, उस फॉर्म का PDF आपके पास होगा या फिर आपके पास प्रिंट होगा, तो उसका जो ना आपको क्या करना है, उसका 2 कॉपी करवा लेना है उस PDF का काउंसलिंग फॉर्म का। तो काउंसलिंग फॉर्म आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाएगा तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। अब सर ये क्या होता है, तो देखिए अभी मैंने आपको जस्ट बताया, अभी आपने काउंसलिंग किया, अब आपका डेट है 27 तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा ना, तो आपका नाम किस कॉलेज में आया वहां पे लिखा रहता है। तो जो नाम आएगा जो आप वहां पे डाउनलोड कीजिएगा, तो वो जो डाउनलोड कीजिएगा PDF, उसी PDF को बोलते हैं कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपको किस कॉलेज में आपका नाम आया, ठीक है। तो उसका 2 कॉपी आपसे लिया जाएगा। उसके बाद है 10th का मार्कशीट। हाँ जी, 10th में आप पास किए होंगे, ऐसा तो थोड़े कि बिना पास किए, चाहे चोरी करके किए, कैसे भी आप पास तो किए, आप बोलो यस सर। तो 10th का मार्कशीट आपसे लगने वाला है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट लगने वाला। अब आपके मन में सर ये सर्टिफिकेट क्या होता है, तो देखिए एक आता है मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपका मार्क वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो कुछ दिन के बाद 1-1.5 साल के बाद आप जाते हैं कॉलेज, वहां से निकलवा के लेके आते हैं, उसको बोलते हैं मार्कशीट सर्टिफिकेट। वो आपसे मांगा जाएगा यहाँ पे। हम जानते हैं आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये सब का ओरिजिनल लिया जाएगा या फिर 2 कॉपी लिया जाएगा, वो लास्ट में बताएंगे। लास्ट में ट्विस्ट वाली बात लास्ट में बताएंगे, इसलिए बोले थे वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो 10th का सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, जिसके पास इन सब में से और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है, उसमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सरकारी कॉलेज में खास करके। और वो कहाँ से आप बनवा सकते हो भी, उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। आपको धैर्य बना करके इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद 12th का मार्कशीट। हाँ जी, 12th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, यानी कि 10th और 12th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। कोई कॉलेज क्या करता है, एडमिट कार्ड भी कभी कभी देख लेता है। तो अपन के पास एडमिट कार्ड होगा ही, तो एडमिट कार्ड साथ में लेकर आपको जाना है। खैर कोई बात नहीं है, एडमिट कार्ड से चेक रहेगा, आप दिखा दीजिएगा, हाँ जी देखिए मेरे पास एडमिट कार्ड भी है 10th और 12th का, ठीक है। और कहीं कहीं पे प्रोविजनल वगैरह भी देखा जाता है, बाद बाकी हर जगह नहीं देखा जाता। इसके अलावा और भी कई सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि CLC या TC। अब CLC या TC किसको लगेगा, कैसे लगेगा, ध्यान समझिएगा।
अगर आप 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन में आपने नाम नहीं लिखा यार, 12th पास किए हैं और 12th पर से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो 12th का सीएलसी लगेगा। सीएलसी मतलब होता है कि जो आपने कॉलेज छोड़ा तो कॉलेज छोड़ने का प्रमाण होगा ना, वो आपको सीएलसी दिया होगा, कहाँ आओ कॉलेज छोड़े, यहाँ से नाम वाम कटवा लिए हैं, सब कुछ कहानी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि वही होता है सीएलसी, या फिर स्कूल में कराते हैं उसी को बोलते हैं टीसी बोलते हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि ये सीएलसी या टीसी आपको लगने वाला। अगर आप 12th पर से करना चाहते हैं तो 12th का लगेगा। अगर आप कहें नहीं सर हम ग्रेजुएशन पास कर चुके थे, ग्रेजुएशन का लगेगा। ग्रेजुएशन पास किए हैं तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपके पास आया होगा सीएलसी, तो ग्रेजुएशन का आपको लगेगा, ठीक है। अगर आप कहिए नहीं सर उससे आगे का हम पास किए, मतलब जिसका भी पास किए हैं लास्ट में उसका आपको सीएलसी या टीसी लगेगा। अब कहिए सर हम दूसरे जगह एडमिशन करवा चुके हैं, अब यहाँ पे कैसे मैनेज होगा। अगर वो भी सरकारी कॉलेज है और ये भी सरकारी कॉलेज है, कोई भी मैनेज नहीं होगा, फिर आपका एक जगह से आपको प्राइवेट करना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कतें आ जाएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा ही लगेगा। और हाँ एक बात और जान लीजिए, अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये सब का सब नेसेसरी है और आपसे वहां से लिया जाएगा। अगर आपके पास नहीं भी रहता है तो वो सब बहाना खोजते रहता है कि किस तरीके से स्टूडेंट को छांट दे। अगर नहीं रहेगा तो बस छांट देगा, बोलेगा जाओ 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 अगले साल आना, ठीक है। अब दूसरा का एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज रहता है तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। मैनेज क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में जैसे कि एडमिशन के टाइम पे अगर नहीं भी रहता है तो कुछ दिन आपको समय दिया जाए, कुछ दिन के बाद आप वो दे दीजिए, तो ऐसा भी होता है। इसके बाद क्या लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अब आपके मन में सर चरित्र प्रमाण पत्र जो है ना ये कहाँ से बनवाएंगे, मेरे पास नहीं है। ये कॉलेज का रहता है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। जो कॉलेज आपको देता है, जो लास्ट ईयर जैसे आप 12th पास किए, 12th पास जो किए होंगे तो 12th का कॉलेज में जो है ना आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा कि मतलब आपका कितना मार्क है, कैसे क्या है नहीं है, वो मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं पे माइग्रेशन मांगता है, हालांकि माइग्रेशन हर जगह नहीं मांगता, हर कॉलेज नहीं मांगता, कोई कोई कॉलेज जो है ना माइग्रेशन मांगता है। इसके बाद अगर बात किया जाएगा, अगर आप जनरल वाले हो, अगर आपको जाति से लाभ नहीं लेना है तो आपको कोई जाति वगैरह सब नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो, चाहे बीसी हो गया, चाहे ओबीसी एससी एसटी कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, आप चाहते हो कि हमें जाति का लाभ मिले, जाति के आधार पे हमारा रैंक आए, नाम वगैरह सब कुछ हमको आगे लाभ मिले, तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और आय प्रमाण पत्र, तीनों लगेगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा तो जाति प्रमाण पत्र कौन सा सर, पुराना वाला या फिर नया वाला। अगर नया वाला आपके पास है तो बहुत अच्छी वाली बात है, पुराना वाला है तो पुराना वाला भी लगेगा, चल जाएगा आपका। लेकिन मेरा मानेगा तो आप नया बनवा लीजिए, अभी समय है, 2-3 दिन का समय लगता है। जाति अभी अप्लाई कीजिए, 2-3 दिन में आपका जाति निवास आय तीनों बन के आ जाता, ठीक है। अब उतना समय नहीं लगता, पहले का जमाना गया। तो आप अगर नया बनवा लेते तो बेस्ट रहेगा, आगे भी काम आएगा, बनाते रहना चाहिए, जब तक जॉब नहीं लग जाते तब तक ये तीनों चीज बनाते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पुराना वाला भी है तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये किनको बनाना है, जनरल वाले को छोड़ के सबको बनाना, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास एनसीएल भी होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से आते हो तो एनसीएल होना चाहिए, अगर ओबीसी नहीं है तो फिर एनसीएल नहीं लगेगा, यानी कि ओनली ओबीसी वाले को एनसीएल लगेगा, बाद में किसी को नहीं लगेगा, ठीक। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यू से आते, ईडब्ल्यूएस यानी कि अगर आप जनरल है, लेकिन जनरल में अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, अगर आप चाहते हैं ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाने के लिए तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, बाद बाकी किसी को नहीं लगेगा, सिर्फ ओनली ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप दिव्यांग है तो फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हाँ देखिए आप सही में हम दिव्यांग है, मतलब ऐसा सारा कुछ है, ये नहीं है वो नहीं, मतलब ये सारा कुछ ये देना पड़ेगा। अब ये नहीं कि सबको देना पड़ेगा, क्योंकि एक कमेंट आया था सर हम लोग को भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। नहीं, आप दिव्यांग ही नहीं हो तो क्यों दीजिएगा। दिव्यांग मतलब यानी कि अपाहिज, कोई पैर कट गया या फिर हाथ या किसी भी अंग से आप अगर अपाहिज है तो अगर आप दिव्यांग रहिएगा तब तो प्रमाण पत्र दीजिए। बोलो यस सर, तो जो दिव्यांग है उनको लगता है। इसके बाद अगर बात किया जाएगा तो शपथ पत्र, हाँ जी सरकारी कॉलेज में शपथ पत्र लगता है, हालांकि प्राइवेट कॉलेज वाले तो अपना से खुद से बना देता है। तो शपथ पत्र यानी कि जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं, शपथ पत्र आपका लगने वाला है। और बात किया जाए ये शपथ पत्र अगर बात किया जाएगा तो बनवाया जाता है, आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, हाँ जी बहुत सारे कॉलेज में मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिया जाता है, वो भी अगर बात किया जाए एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से आपको बनवाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा नाम सरकारी कॉलेज में आएगा, हमको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, ये तो नेसेसरी है भाई साहब, सब जानता है आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, कुछ लगे न लगे आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा अभी और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अगर बात किया जाएगा तो 4 फोटो लगेगा, हाँ जी
पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लगेगा। ऐसा नहीं कि सेल्फी ले लिए वो वाला फोटो लेके चले गए, नहीं, ये पासपोर्ट साइज का आपको जो है ना फोटो लगेगा, जिसमें एकदम से आपका चेहरा वैसा लगेगा जैसा आप है नहीं, ठीक है। तो यानी कि पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा फोटो, यानी कि जिस समय में हम फॉर्म भर रहे थे वो वाला फोटो चाहिए कि नया वाला फोटो चलेगा क्या? तो देखिए, अगर आपके पास वो वाला फोटो है जिसमें आप फॉर्म भर रहे थे, ठीक है, उस समय जो फोटो डाले थे, अगर वो फोटो आपके पास है तो बहुत बढ़िया वाली बात है। अगर नहीं है तो आप नया फोटो जाके खिंचवा लीजिएगा बढ़िया तरीके से, सज सवर के, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप फोटो खिंचवा लीजिएगा, नया फोटो भी आपका चलेगा। कोई जरूरी नेसेसरी नहीं होता है कि हमको वही फोटो चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप बोलेगा सर तब तो मैं बहुत चेंज हो गया, 6 महीना साल भर पहले ही फॉर्म भरे थे, अब तो एकदम से मेरा शक्ल सूरत सब कुछ चेंज हो गया, तो नया वाला लीजिए, तो नया वाला आपसे फोटो लिया जाएगा। बट लेकिन फोटो नेसेसरी है। अगर पुराना वाला है तो चलेगा, नहीं है तो नया वाला फोटो आप खिंचवा लीजिएगा, नया वाला फोटो लगेगा ही लगेगा। अब इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, इसके अलावा अगर बात किया जाएगा तो ये बात सबसे ज्यादा नेसेसरी हो जाती है, ये वाली बात कि सभी डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटोकॉपी लेके जाना। हाँ जी, हर डॉक्यूमेंट का आपका 2-2 टू कॉपी लगेगा वहां पे। यानी कि अब आपके मन में है सर ओरिजिनल लेके जाएंगे कि टू कॉपी, देखिए लगता है टू कॉपी ही, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगता है, बाद में की टू कॉपी लगता है, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगता है, बाद बाकी टू कॉपी लगता है। तो वहां पे आपको हर जितना भी हम अभी डॉक्यूमेंट बताए, टोटल डॉक्यूमेंट का 2-2 को आपको टू कॉपी लेके जाना। कितना? 2-2 को टू कॉपी लेके जाना, ठीक। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। इसके अलावा क्या करना है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। लेकिन हाँ, एक प्रयास जरूर कीजिएगा कि सारा डॉक्यूमेंट का आप फोटो खींच करके रख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। बढ़िया तरीके से फोटो खींच करके जरूर लिख लीजिएगा, आगे काम आने वाला है। तो अगर बात करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, कहिए सर क्यों? क्योंकि वहां पे जांचा जाता है कि सही में आप ये है कि नहीं है, बढ़िया तरीके से वहां चेक किया जाता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक किया जाता है और कुछ कुछ चीजें ओरिजिनल लगता है, ठीक है। अब बाद में कि आपको जो ना टू कॉपी ही लगता है, बाद में कि टू कॉपी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट लग रहा था सरकारी कॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। आपका सर प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा? तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी यही सारा डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं भी रहता है तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। लेकिन कुछ कॉलेज नहीं मानता है तो कुछ कॉलेज क्या करता है, कुछ कॉलेज दौड़ा भी देता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम दौड़े नहीं, वहाँ पे परेशान नहीं हो, तो अभी आपके पास समय अच्छा खासा आपके पास समय है, लगभग 5 से 6 दिन का आपके पास समय है। तो आराम से अब जाके बनवा लीजिएगा, बनवा करके एक जगह रेडी कर लीजिएगा, एक फाइल में सब कुछ रख लीजिएगा, टू कॉपी ओरिजिनल रख लीजिएगा, और एडमिशन के दिन जब आएगा तो आराम से जाइएगा और उस दिन एडमिशन करवा लीजिएगा, ठीक है। और कब से कब तक एडमिशन होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वाली बात यहाँ पे निकल के आती है कि सर मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। यानी कि अलग अलग स्टूडेंट के बाद अलग अलग समस्या आती है कि बार बार कमेंट एकदम किया जा रहा है कि सर मेरे पास CLC नहीं है तो क्या करे। एक बोलता है कि सर मेरे पास शपथ पत्र नहीं है तो क्या करे। एक का कमेंट आया था कि सर मेरे पास OBC NCL नहीं है तो क्या करें। तो सबका क्या अगर यानी कि कहा जाए तो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, तो उसके लिए आप इस वीडियो पे अगर 50 कमेंट करते हो या फिर इस वीडियो पर अगर 300 लाइक हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम सॉल्व, एकदम ओरिजिनल, एकदम जमीनी से जुड़े हुए हम बताएंगे कि आप कहां कहां बनवा सकते हो। पटना आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, बिहार बोर्ड दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक भी डॉक्यूमेंट के लिए अब बिहार बोर्ड नहीं दौड़ना पड़ता है। तो आप कहां से बनवा सकते हो और बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से यानी कम परेशानी में कहां से आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो वो एकदम क्लियर वे में बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो तब लेके आएंगे जब कम से कम या तो 50 कमेंट रहना चाहिए कि हाँ सर आप लेके आइए उस वीडियो, या फिर 300 लाइक रहना चाहिए। दोनों में से कोई एक आप सजेस्ट कर लीजिए, दोनों में से अगर कुछ भी एक रहता है तो फिर हो जाएगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। आप खुद सोचिए कि आपके एग्जाम के हर एक अपडेट जैसे जैसे कमेंट करते हैं सब कुछ एकदम दिल खोल कर बढ़िया तरीके से आसानी भाषा में समझाते हैं, इसके बावजूद भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है कि नहीं है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सकता है इसको शेयर करना, जितना हो सकता है आप लोग शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपका दोस्त का नंबर आने के बावजूद भी एडमिशन रुक जाएगा। इसलिए सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके, सब लोग जान सके किसी का एडमिशन नहीं रुकना चाहिए, किसी का एडमिशन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, कोई अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ मेरे पास सारा कुछ है।
सारा कुछ है, एक एक चीज करके हम खुल के एकदम से बता देंगे, क्योंकि 4 वर्षों से यही काम करते आ रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।